ये जो देश देख रहे हैं आप, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब तक पुरानी सरकार रही तब तक चीन की ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अनबन रही, लेकिन नई सरकार आने के बाद चीन बेहद खुश हो गया था। चीन को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और नई सरकार ने इसके लिए संकेत देने भी शुरू कर दिए थे। पर आखिर क्या हुआ कि 4 दिन की यात्रा पर भारत के अंदर आए और ऑस्ट्रेलिया ने पूरा खेल ही बदल दिया है। दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है और ये रिपोर्ट है भारत के बारे में। 50 लाख मौतें हो सकती थी, लेकिन भारत ने इसे टाल दिया। आखिर कैसे टाल दिया और ये रिपोर्ट लाने वाला कौन है? लेसेंट की ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा हंगामा बरपा रही है और खास तौर पर इस रिपोर्ट से चीनी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ऑस्ट्रेलिया के पास सोलेमन द्वीप पर कब्जे के बाद चीन ने अपनी रणनीति कुछ इस तरीके से कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया को मजबूर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया और चीन में एक वक्त था जब बहुत अच्छा बनता था और दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी लंबा चौड़ा होता था, लेकिन महामारी के बाद से ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जैसे ही खुलेआम चीन का विरोध करना शुरू कर दिया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते खराब हो गए चीन के। चीन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बियर वगैरह को बंद कर दिया। इसके बाद तो व्यापार युद्ध चलने लगा ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच। ऑस्ट्रेलिया को फुल सपोर्ट था अमेरिका का, इसलिए ये युद्ध और भी ज्यादा खिंचने लगा। लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन होते ही ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार आ गई। ऑस्ट्रेलिया में जब नई सरकार आई तो चाइना बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो नई सरकार थी उसे देखकर यही लगा था चीन को कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार ने आते ही संकेत भी दिए। एंथनी अल्बानीज जो नए पीएम हैं, उन्होंने ये संकेत दे दिया कि वो रीसेट करेंगे रिश्ते चीन के साथ, लेकिन इसका उलट हुआ। क्वाड में 24 घंटे के भीतर पहुंच गए ये उस मीटिंग में, तभी थोड़ा सा दिखने लगा था कि यहाँ खेल कुछ अलग है। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब रीसेट नहीं होने वाले हैं। इसलिए रीसेट नहीं होने वाले हैं क्योंकि चीन सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है ऑस्ट्रेलिया का, ये साफ साफ दिख रहा है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे चुनाव जीते हुए और शपथ लिए हुए और पीएम का सीधे क्वाड मीटिंग में पहुंचना ये दिखला रहा था कि क्वाड उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वाड मीटिंग के बाद अब 4 दिन की यात्रा पर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस। रिचर्ड मार्लेस जब भारत पहुंचे तो चीन की नजर बहुत ज्यादा थी इनके ऊपर। ये जानना चाहते थे, चूंकि रक्षा मंत्री हैं, ऐसे में ये क्या बयान देते हैं। मार्लेस ने जो बयान दिया उसने चीन के होश उड़ा दिए, क्योंकि जो सोच रहा था चीन ठीक उसका उलट हो गया। चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है, क्योंकि दुनिया को वो इस तरह का आकार देना चाहता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कहना है रक्षा मंत्री का। चलो ये तो बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बारे में कहा, लेकिन भारत में खड़ा होकर भारत के विषय में न बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब आगे ये कह दिया कि गलवान घाटी में जो चीन ने किया वो गलत है और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत रक्षा से लेकर व्यापार तक हर मामले में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये बिल्कुल होश उड़ाने वाली खबर है चीन के लिए, क्योंकि इस नए पीएम से तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी। और ऐसा नहीं है कि किसी देश का पीएम कुछ अलग चाहे और रक्षा मंत्री कुछ अलग चाहे। जो बयान आ रहे हैं रक्षा मंत्री की तरफ से, का मतलब ऑस्ट्रेलिया की नीति इस वक्त यही चल रही है कि चीन के खिलाफ जाना है और भारत के साथ जाना है। खैर, जहां एक तरफ ये खबर निकल कर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा इस वक्त चीन के अंदर हर तरह का कहर मचा हुआ है। प्राकृतिक कहर हो या फिर मानवीय कहर हो, हर तरह की कहर की खबरें निकल कर चीन के अंदर से आ रही हैं। लेकिन चीन के अंदर जो सबसे बड़ी कहर है वो कहर है महामारी की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में जहां महामारी खत्म हो रही है, दुनिया अब खुलकर एक दूसरे से मिल रही है, तो वहीं चीन लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहा है। पहले संघाई, फिर बीजिंग, और अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। अभी तो चीन के हालात कुछ ऐसे हो गए
हैं, जैसे कि एक तो कोढ़, ऊपर से खुजली, क्योंकि इसके साथ साथ बाढ़, हीट वेव और टोर्नाडो की समस्या भी निकल कर सामने आने लगी है। लेकिन चीन ने जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ चीन को। पर चीन को लॉकडाउन लगाना क्यों पड़ा? सबसे पहले तो चीन ने ही वैक्सीन बनाई और चीन का ये कहना है कि 90% अपनी जनता को चीन ने वैक्सीन लगवा दिया है। फिर ऐसा क्यों हुआ? साफ तौर पर ये रिपोर्ट बहुत बड़ा तमाचा लेकर आई है चीन के मुंह पर। दरअसल लेसेंट स्टडी, इसने एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल ने पूरा गहन अध्ययन के बाद इसे लिखा गया और लिखने वाले लेखक ने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि दुनिया ने ये सोचा था कि चीन नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं होंगी तो वो होंगी भारत में। अनुमान ये लगाया गया था लेसेंट स्टडी के अनुसार, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। इस पत्रिका ने ये लिखा था कि भारत में सबसे ज्यादा मौत होगी, 51 लाख लोगों से ज्यादा की मौत होगी। ये उस वक्त दर्ज किए गए थे। वैसे आपको बता दें, अब तक कहा जाता है 5,24,941 मौतें हुई हैं भारत में, और वो भी भारत तब जब भारत ने डेल्टा वेरिएंट को झेला। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही इस तरीके का असर दिखा गया कि इसे झेलने के लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं था। हमने पहला चरण और पहले प्रभाव को झेला, पर वो ऐसे ही आया गया। पर दूसरी बार जब ये लहर आई डेल्टा वेरिएंट की, ये लहर बेहद खतरनाक थी। इस लहर को झेल पाना मुश्किलों भरा था। फिर भी भारत में जो मौत हुई, वो मौत 10 गुना ज्यादा हो सकती थी। ये बात लेसेंट पत्रिका खुद कह रही है कि जिस तरीके से चीन ने 90% आबादी को टीका तो लगा दिया, लेकिन चीनी वैक्सीन बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था। और चीनी वैक्सीन प्रभावी नहीं होने का असर अब तक चीन देख रहा है कि अपने अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाता जा रहा है। पर भारत ने 42 लाख से अधिक मौतों को होने से रोक दिया, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि डेल्टा संस्करण और उससे पहले तक भारत ने टीकाकरण शुरू कर दिया था। और टीकाकरण करते हुए भारत ने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और इस लक्ष्य से सबसे बड़ा फायदा भारत को ये मिला कि भारत बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। लेसेंट स्टडी ने अब दुनिया को चेताया और WTO को कहा कि अगर हमने पूरी दुनिया को 2021 के अंत तक 40% आबादी को अगर हम लोगों ने वैक्सीन लगवा दिया होता, तो आज जो इतने लोग मारे गए हैं उनकी मौत नहीं होती। अब तक करीब दुनिया भर में 2 करोड़ लोगों की जान गई है जो बच जाती अगर सही समय पर WTO उसी तरह का एक्शन लेता जिस तरीके का एक्शन भारत ने लिया है। वैसे इस स्टडी के प्रमुख लेखक हैं ओलिवर वॉटसन, जिन्होंने ये कहा कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया और वैक्सीनेशन से 42 लाख से ज्यादा मौतों को रोक लिया है। वैसे चीन को सबक लेने की जरूरत है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।